Riddhi throw a stone in the air such that it follow a parabolic path before it lands at P on the ground as depicted by the graph below. यहाँ पे नोट मेंशन है द फिगर इज नॉट टू स्केल, मतलब ये फिगर इस स्केल पे बेस्ड नहीं है, मतलब इस फिगर में स्केल यूज नहीं हुआ है और इसी पे बेस्ड आपको यहाँ पे दो आंसर्स करने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है द एबव ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल वेयर द सम ऑफ इट्स जीरोस इज 1 and the sum of the squares of its zeros is 25. Find the coordinate of P and Q. And the second question is, if one unit of the graph represent 25 meters, how far from रिद्धि does the stone land? ठीक है ना? तो इस फिगर के अकॉर्डिंग जो रिद्धि है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसका पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है -2, और यहाँ से इसने एक स्टोन को फेंका हुआ है और ये स्टोन जाके ग्राउंड को टच करता है इस पॉइंट P पे। तो इस P और Q का आपको कोऑर्डिनेट बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशंस दी गई है उसमें पहली कंडीशन क्या है, द सम ऑफ द जीरोस इज 1। तो अगर यहाँ पे जो पॉलिनोमियल बनेगा उसके दो जीरो को एज्यूम कर लेते हैं एल्फा और बीटा, तो जो सम है वो 1 है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। और जो सेकेंड कंडीशन है उसके हिसाब से क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस, मतलब एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है 25। अब आपको यहाँ पे बताना क्या है इस कंडीशन को यूज करके, पॉलिनोमियल। और आपको मालूम है कि जब कोई पॉलिनोमियल आप बताने जाते हो तो वहां पे आपको चाहिए होता है सम एंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी यूज करते हैं होल स्क्वायर की। तो लिखते हो एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा। तो यहाँ से इस रिलेशन से एल्फा बीटा का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप ये रिजल्ट भी जान रहे हो और ये रिजल्ट भी जान रहे हो, तो वैल्यू यूज कर लो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 का स्क्वायर और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 25 प्लस 2 इंटू एल्फा बीटा। अब यहाँ से अगर आप लिखोगे 2 एल्फा बीटा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 25 मीन्स -24। तो एल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगा -12। ठीक है, ये 2 आके इधर डिवाइड करेगा। तो आपको यहाँ पे सम पता चल गया, प्रोडक्ट पता चल गया, तो अब आप पॉलिनोमियल लिख दो। पॉलिनोमियल हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -12 है। ठीक है, यानी इक्वेशन आपका बन गया ये वाला, क्या है वो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ठीक है, अब कह रहा है कि आप P और Q का कोऑर्डिनेट बता दो। अब P और Q यहाँ पे कोऑर्डिनेट होंगे क्या, इसके दो रिजल्ट पहले आपको फाइंड करने होंगे, मतलब x की दो वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करके x की दो वैल्यू बतानी है। तो 12 का दो फैक्टर ऐसा लिखना है जिसको प्लस माइनस करने पे -1 आएगा। तो इसके दो फैक्टर होंगे 4 और 3, जिसमें 4 लिखना है माइनस साइन के साथ और 3 लिखना है हम लोगों को प्लस साइन के साथ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12। x कॉमन कर लिया तो x -4, यहां से +3 कॉमन करेंगे तो x -4, मतलब एक फैक्टर हो गया x -4 और एक फैक्टर हो जाएगा x +3। यहां से x की वैल्यू आएगी 4 और यहां से x की वैल्यू आएगी -3। क्लियर है। अब ये माइनस वाला जो आपका होगा वैल्यू वो होगा q की जगह, क्योंकि इधर से इधर ही नेगेटिव साइन आपका होता है, इधर से इधर वाला पॉजिटिव साइन होता है, ये आपका ओरिजिन होगा। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे -3 एंड 0, x की वैल्यू -3 और y यहाँ पे 0 होगा। सेम ऐसे p का कोऑर्डिनेट लिखोगे, p की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। ये इसके दो कोऑर्डिनेट हो गए, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका पहला सॉल्व हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे कह रहा है कि इफ वन यूनिट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट 25 मीटर देन हाउ फार द रिद्धि डज द स्टोन लैंड, शो योर वर्किंग। यहाँ पे कह रहा है कि अगर एक यूनिट का मतलब 25 मीटर है तो रिद्धि से कितनी डिस्टेंस पे जो ये आपका स्टोन है वो लैंड किया होगा। तो आप रिद्धि यहाँ पे है और स्टोन यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, तो इसके बीच का सबसे पहले देख लो डिस्टेंस कितना यूनिट है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा 2 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 4 यूनिट, क्योंकि ये वैल्यू है 4, यानी कि टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 6 यूनिट।
तो जो पूरी लेंथ होगी अगर उसको मीटर में बताना है तो आपको करना है क्या, 25 मीटर मल्टीप्लाई 6, तो आंसर आ जाएगा 150 मीटर। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 150 मीटर होगा। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर 2। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर देते हैं सॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।